सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री क्षण सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगर श्रावकाचार्य ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें सम्यक दर्शन जो पहला अधिकार है वो हमारा चल रहा है, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, कैसे हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान करना चाहिए। वह जो श्रद्धान है, वह जो सम्यक दर्शन, वो 8 अंगों से सहित होता है। आगे आचार्य महाराज स्वयं लिखेंगे 8 अंगों में से अगर एक भी अंग कम होता है तब उस स्थिति में वह शुद्ध एवं सही सम्यक दर्शन नहीं कहा जाता। इसलिए 8 अंगों को पढ़ना और समझना भी बहुत जरूरी है। पिछली कक्षा में हमने प्रारंभ के 2 अंगों पर चर्चा की थी, निःशंकित अंग और निःकांक्षित अंग। आइए आज की इस कक्षा में हम दोनों अंगों का सामान्य रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। निःशंकित अंग की परिभाषा आचार्य महाराज ने बताई स्पष्ट रूप से, इदमेवे दृश्यमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकंपाय संभोवत सन्मार्गे संशया रुचिः। इदम एव ईदृशम एव तत्वम। तत्व का मतलब प्रयोजनभूत पदार्थ, चाहे वो जीवादि 7 तत्व ही क्यों न हो, वे भी प्रयोजनभूत है। सच्चे देवशास्त्र गुरु ये भी प्रयोजनभूत, इसलिए ये भी तत्व हैं। इदम एव ईदृशम एव, तत्व यही है, ऐसे ही हैं, न च अन्यत न च अन्यथा। वे तत्व अन्य नहीं हैं और अन्य प्रकार से भी नहीं हैं। इत्यकंपाय संभवत, इति अकंप आयस अंभवत, इस प्रकार का उस लोहे के ऊपर चढ़े हुए उस पानी के समान अकंप श्रद्धान, निश्चल श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान, मजबूत श्रद्धान, यह क्या कहलाता है? निःशंकित, असंशया रुचि। ऐसा रुचि माने श्रद्धान करने का नाम असंशया। कैसा श्रद्धान? संशय से रहित, नो डाउट, किसी भी तरह की कोई शंका नहीं। जिन्हें भगवान ने जो कहा है, जो उपदेश दिया है, वो बिल्कुल 100% बिल्कुल सत्य है। ये एक दृढ़ विश्वास हमको करना होगा। हम अक्सर लोग संसार की बातों में तो बड़ा विश्वास कर लेते हैं और जब धर्म की बात आती है तो हम भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, बहुत से लोग जब कुतर्क करते हैं तो बोलते हैं, अरे भगवान महावीर स्वामी किसने देखे, आचार्य समंत भद्र महाराज किसने देखे, कुंद महाराज किसने देखे, हम कैसे मान लें कि वो थे या उन्होंने ये सब लिखे और ये सब इस तरह से उपदेश दिया। हम बहुत सीधी सी बात करते हैं। हम उनसे पूछते हैं, आपने आपके दादाजी को देखा? हाँ देखा। दादाजी के दादाजी को देखा? नहीं देखा। थे क्या? हाँ थे। बोले कैसी बातें कर रहे हो, जब देखा नहीं तो फिर कहां से थे? उत्तर क्या मिलेगा? थे तो सही।
दादाजी के दादाजी थे, हमने नहीं देखा क्योंकि हमारी आयु नहीं थी इतनी लंबी चौड़ी कि हम दादाजी के दादाजी को देख पाते। उनकी आयु जितनी थी वो पहले हो गए। अच्छा, उनके पिताजी थे, उनके भी पिताजी थे, उनके भी दादाजी थे। थे, कोई ना कोई तो होगा ना उस व्यक्ति को जन्म देने वाला। जैसे आज वो हमारे समक्ष नहीं है फिर भी हम उस बात को स्वीकार करते हैं, ठीक ऐसे ही भले ही भगवान महावीर स्वामी हमारे बीच में नहीं है, आचार्य कुंद आचार्य समंत भद्र, आचार्य उमा स्वामी आदि महान आचार्य हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनकी वाणी या गुरु परंपरा से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है उससे हमको ये स्पष्ट बात का पता चलता है। जैसे उदाहरण, जैसे हम अपनी कहें, हमने आचार्य ज्ञान सागर जी को नहीं देखा, बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने देखा होगा, सौभाग्य हो। जैसे अपन ने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तो अब आचार्य श्री के मुख से सुनते तो मतलब आचार्य ज्ञान सागर जी थे ना, उनके भी गुरु शिव सागर जी महाराज, उनके भी गुरु वीर सागर जी, उनके भी गुरु शांत, कोई थे, तभी तो वो गुरु परंपरा से अपने पूर्वजों से अपन को जो ज्ञान प्राप्त होता है उस पर हम विश्वास करते हैं। ऐसे ही इन आचार्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्रों पर दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, मजबूत विश्वास होना चाहिए, बस यही है। इसका नाम है निःशंकित अंग। निहिकांक्षित अंग में स्पष्ट रूप से हमने पढ़ा था कि धर्म करते हुए कभी भी सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं करना, कभी नहीं करना, क्योंकि सांसारिक भोग जो है वो सांसारिक सुख सुविधाएं जो है वो क्षणिक है, कर्मों से पराधीन है, अंत से सहित है। आज नहीं तो कल उनका अंत होना ही होना है, कभी ना कभी तो अंत होगा। कब तक रहेंगे भोगो भोग, धन संपत्ति वैभव यश, ये सब चीजें क्षणिक हैं, थोड़े से समय के लिए हैं, कर्मों से पराधीन हैं। इसलिए इन सबको अच्छी तरह से समझ करके इनके प्रति इच्छा नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना, ये मुझे प्राप्त हो जाए, इसका नाम होता है निःकांक्षित अंग। यहां तक हमारा हो गया था। अब इसके आगे हम तीसरे अंग के स्वरूप को समझते हैं। तीसरे अंग का नाम है निर्विचिकित्सा अंग। देखते हैं आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी इस तीसरे अंग में क्या लिखते हैं। एक एक शब्द का उच्चारण। स्वभाव तो शुचौ काये, शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। देखिए, स्वभावतो शुचौ काये, बोलिए, स्वभावतो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा मता निर्विचिकित्सिता। एक साथ बोलेंगे पूरा श्लोक। स्वभावतो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता। निर्विचिकित्सा अंग की हम बात कर रहे हैं। विचिकित्सा का मतलब होता है घृणा करना, ग्लानि करना, और निर्विचिकित्सा का मतलब ग्लानि नहीं करना, घृणा नहीं करना। किसके प्रति? जो भी दुर्गंध से युक्त वस्तु है, जो भी खराब हमको लगती है। वस्तु खराब नहीं होती है, इसलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया, जो भी हमको खराब लगती है। वस्तु खराब नहीं होती, वस्तु तो वस्तु है। अभी अपन समझेंगे इसके विषय में, अभी अर्थ समझते हैं। स्वभाव तो शुचौ काये, संधि विच्छेद करेंगे। स्वभावतः अशुचौ काये, स्वभावतः मतलब स्वभाव से,
नेचुरल, प्रकृति से जो अशुभ अशुचौ काय, अशुचि है काय, अशुचि माने अपवित्र, काय मतलब शरीर में, ऐसा शरीर जो स्वभाव से ही अपवित्र है। हम पढ़ते हैं ना, सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न होई। हम एक बाल्टी स्नान करके अपने आप को शुद्ध पवित्र मानने लगते हैं, लेकिन ये जो हमारा शरीर है ये स्वभाव से अपवित्र है। लेकिन इस शरीर को भी पवित्र बनाया जा सकता है। कब? रत्नत्रय पवित्र। रत्नत्रय को धारण कर लेने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न जो कहे गए हैं, इनके निमित्त से वही अपवित्र शरीर भी पवित्र बन जाता है। ऐसे उस अपवित्र शरीर जो रत्नत्रय से पवित्र हो गया है, उस शरीर में या उस शरीर के प्रति निर्जुगुप्सा, जुगुप्सा नहीं करना, ग्लानि नहीं करना, घृणा नहीं करना, अपितु गुण प्रीति ही, गुणों में प्रेम करना, उस रत्नत्रय गुण के प्रति, उन मुनिराज के प्रति, उनके गुणों के प्रति प्रीति प्रेम करना। मता निर्विचिकित्सिता, मता मतलब माना गया है, निर्विचिकित्सिता मतलब निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा अंग की बहुत सीधी सी परिभाषा है, जो शरीर स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन उस शरीर ने अब रत्नत्रय को धारण कर लिया तो वो पवित्र हो गया। अब उस शरीर के प्रति किसी भी तरह का ग्लानि का भाव नहीं, घृणा का भाव नहीं, जुगुप्सा का भाव नहीं। मुनि महाराज के मलिन शरीर को देख करके ये भाव नहीं लाना, अरे कैसे गंदे महाराज हैं, मुनितन मलिनन देख घिनावे। मुनि महाराज के उस मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करना, क्योंकि उनके 28 मूल गुणों में एक अस्नान आता है। तो घृणा नहीं करना और साथ में गुण प्रीति ही, अपितु उनके गुणों से प्रेम करना, उनसे स्नेह करना, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करने का भाव रखना, इसका नाम है निर्विचिकित्सा अंग। आइए अब हम इसका भावार्थ और उसकी विशेष व्याख्या समझते हैं। कैसे आचार्य महाराज ने यहाँ पर बताया है, जो शरीर स्वभाव से अपवित्र है। पंक्तियां पढ़ते हैं ना अपन, नित्य गंग जमुन समुद्र नायो अशुचि दोष स्वभावते। ये हमारा शरीर जो निरंतर अपवित्र है, नवमल द्वार स्रवे निशिवासर नाम लिए घिन आवे। अनेक तरह की पंक्तियां आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी है। शरीर के माध्यम से, शरीर से 9 मल द्वार बहते रहते हैं। 7 कुधातु भरी मल मूरत चर्म लपेटी सोए, चरम लपेटी से, ऊपर से बस चमड़ी लगी हुई है, अंदर क्या है? अंदर हाड़ मांस खून पीप 7 धातुएं भरी हुई है। एक छोटी सी हमारे फुंसी हो जाती है, पिंपल हो जाता है, जब उसमें से मवाद निकलता है या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, छिल जाता है, तो अंदर से ब्लड निकलता है, उसको हम देखना भी पसंद नहीं करते। कैसे शरीर की हम बात कर रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज तो इस शरीर के लिए इतना स्पष्ट लिखते हैं, भवंती प्राप्त यत् संग मशुचिनी शुचिन्यपि सकायः संतता पायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। जिस शरीर को छूने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है, पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। इतना गंदा शरीर है हमारा ये। हमने कोई वस्तु ग्रहण की, मुंह में रखी, कोई स्वीट, कोई जो भी आपको खाना है, वो वस्तु आपने मुख में रखी और मुख से निकालने के बाद में आप सामने वाले को दीजिए, बोलिए ग्रहण करेंगे वो? ऐसे तो बड़े प्रेम प्यार की बात करेंगे, लेकिन जब उसको ग्रहण करने की बात आएगी तो नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो अपवित्र हो गया है। किसी और की हम क्या बात करें, हमारे द्वारा ही वो ग्रहण करने में हिचकिचाहट होगी, होता ही है। कितनी बार हमारे मुख से जो हम बाहर निकाल देते हैं, कौन ऐसा महान मूर्ख होगा जो निकाले हुए इस वस्तु को वापस खाता है? बोलो, ग्रहण करते हैं क्या? नहीं करते। स्वभाव से अपवित्र है ये शरीर। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं इस शरीर को भी पवित्र बनाया जा सकता है रत्नत्रय से। अभी हमारे इस शरीर की कोई पूजा पाठ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी रत्नत्रय का धारण नहीं हुआ है, क्योंकि अभी रत्नत्रय का पालन नहीं हो पा रहा है।
लेकिन जब यही इसी शरीर के द्वारा दिगंबर वेश धारण कर लिया जाएगा, रत्नत्रय का पालन होगा, तब इसी शरीर की आरती उतारी जाएगी, पूजा की जाएगी, नमोस्तु किया जाएगा। सोचिए वो चरण कितने पावन हो गए रत्नत्रय को धारण करने से, जिनको छूने के लिए, जिनको स्पर्श करने के लिए, जिनका पाद प्रक्षालन करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए हम दान कर देते हैं। बोलिए महानता किसकी है? रत्नत्रय की। अगर शरीर मात्र होता तो शरीर तो किसी गृहस्थ के भी हो सकते हैं। बोलिए हमारे गृहस्थों के चरणों को कोई पाद प्रक्षालन करता है क्या? है? कोई नहीं करता। लेकिन जब यही शरीर मुनि पद को धारण कर लेगा, अब ये शरीर एक आश्रय है, एक शरीर एक निमित्त मात्र है। उस स्थिति में इस आत्मा ने रत्नत्रय को धारण किया। गुण आत्मा का है ना, रत्नत्रय तो आत्मा का गुण है, लेकिन आत्मा के गुणों के साथ साथ ये शरीर भी पूज्य बनेंगे। आरती किसकी उतारते हैं अपन? बोलिए आचार्य श्री सामने विराजमान है तो अपन ये तो नहीं बोलते हैं आचार्य श्री हम आपकी आत्मा की आरती उतारते हैं, नहीं करते ना ऐसा। सामने विराजमान, उन्हीं की आरती उतार रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, उन्हीं को नमोस्तु बोल रहे हैं। उस रत्नत्रय के माध्यम से वो अपवित्र शरीर भी पवित्र बन गया। हमारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा चमत्कार है, उसका कितना बड़ा महत्व है। रत्नत्रय पवित्र थे। ऐसे उस शरीर के प्रति निर्जुगुप्सा, ग्लानि नहीं करना, घृणा नहीं करना। मैंने भी आपसे निवेदन किया, मुनि महाराज का कर्तव्य होता है 28 गुणों में वे स्नान नहीं करते। अब ऐसी स्थिति में स्नान नहीं करेंगे तो शरीर के ऊपर गंदगी जम जाना, मैल लग जाना स्वाभाविक सी बात है। हम और आप तो गर्मी में कितना स्नान करते हैं, मैल आदि निकालते हैं, प्रतिदिन नहाते हैं, तब भी हमारा शरीर तो अपवित्र का अपवित्र ही है। मुनि महाराज स्नान तक नहीं करते तो भी उसके बावजूद भी उनका शरीर पवित्र है। पवित्रता स्नान से नहीं है, पवित्रता रत्नत्रय से, पवित्रता गुणों से है। एक बार की बात है, एक प्रसंग मुझे स्मरण में आ गया। एक बार पूज्य मुनिश्री निर्यापक श्रवण मुनिश्री समय सागर जी महाराज कुंडलपुर में एक मंदिर के वहां पर बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे। बहुत साल पहले की घटना है, जब संघ में थे आचार्य श्री के साथ में। श्रावकगण आए, उन्होंने नमोस्तु किया, देखा महाराज जी अपना स्वाध्याय में तल्लीन है, तो वैयावृत्ति के निमित्त से उन्होंने पीछे से उनकी पीठ की वैयावृत्ति करना और मैल उतारना शुरू किया। जब मैल उतारना शुरू किया तो महाराज का उस स्थिति में देखिए कितना बड़ा दृष्टिकोण है। उन्होंने उनको रोका और रोक करके कहा नहीं ये मत उतारिए महाराज, शरीर पे मेल लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, क्यों फालतू में। तो समय सागर महाराज जी ने कितना अच्छा जवाब दिया, बोले यही तो हम लोगों के आभूषण है, यही तो हम लोगों के आभूषण हैं। एक साधक अपने शरीर के प्रति कितना निष्प्रह है, कितना निर्ममत्व है, शरीर की कोई परवाह नहीं है। शरीर के ऊपर क्या लगा है, गंदगी लगी है, क्या लगा है, कुछ नहीं मतलब है। शरीर मेरा है ही नहीं तो मैं क्यों परवाह करूं, मुझे तो अपनी आत्मा की परवाह करनी है। ये भावना उन साधक के अंतर्गत होती है। ऐसे उन मुनियों के शरीर को देख करके कभी ग्लानि नहीं करना, घृणा नहीं करना। बहुत से लोग बहुत से तरह की बातें करते हैं, नग्नत्व को, दिगंबरत्व को देख करके भी बहुत से लोगों को शर्म आती है। सम्यक दर्शन का अगर पालन करना है तो हमें उससे दूर होना पड़ेगा। किस बात का हम वहां पर ये सोचिए, जरा विचार कीजिए कि हम घृणा क्यों कर रहे हैं, किस बात की घृणा कर रहे हैं, किस बात की घृणा, किस कारण से घृणा, किस वस्तु से घृणा। वस्तु कभी घृणास्पद नहीं होती, हमारी सोच घृणास्पद होती है। वस्तु तो वस्तु है। अच्छा चलिए, अब आप बोलेंगे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मल, गंदगी, मलमूत्र, समझ गए ना, वॉशरूम, लेट्रिन, बोलो इसको देख करके ग्लानि होती है, घृणा होती है ना। ये तो गंदी वस्तु है, नाम लेने में अपन को ऐसा लग रहा है यार क्यों आप नाम ले रहे हो इनका, है ना।
घृणास्पद है, सब हर व्यक्ति घृणा करता है, ग्लानि करता है, जहां भी दिख जाए तुरंत नाक बंद करके और साइड से निकलने की कोशिश करता है। ये हमारे लिए घृणास्पद है, और शुकर के लिए जो इसको ग्रहण करता है उसके लिए तो ये तो भोजन है। जो वस्तु हमारे द्वारा बोलने में भी अच्छी नहीं लग रही है, वह वस्तु किसी दूसरे का भोजन बन रही है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि वस्तु घृणास्पद नहीं होती है, हमारी सोच, हमारा मन, हमारी मानसिकता अच्छे और बुरे का फैसला करती है। वस्तु तो वस्तु है। आप इनकी बात कर रहे हैं, आचार्य अमरचंद स्वामी महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में निर्विच चिकित्सा अंग के अंतर्गत, स्वरूप के अंतर्गत वो लिखते हैं, द्रव्येषु पुरीषादिषु। पुरीष, पुरीष कहते हैं मल को, गंदगी को, जो हमारे शरीर से मल निकलता है ना, ओटी, उसको कहते हैं पुरीष। आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज कह रहे हैं उस पुरीष को देख करके भी घृणा नहीं करना। अगर घृणा हो रही है तो निर्विचिकित्सा अंग का पालन नहीं होगा। अब सोचिए, मुनि महाराज का मलिन शरीर तो बहुत दूर रह गया, उनके शरीर को तो हम देख करके घृणा करने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन उसके अलावा अपने मल को, किसी दूसरों के मल को, गंदगी को, इन सब को देख करके भी घृणा नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। वो वस्तु का स्वभाव है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना आचार्य वाला, सुगंध और दुर्गंध का, पिछली कक्षा में दिया था। उन्होंने कहा घ्राण इंद्रिय के दो ही तो विषय हैं, सुगंध या दुर्गंध। अब वस्तु तो वस्तु है ना। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, इसमें मल की क्या गलती कि वो दुर्गंध देता है? उसको सुगंध में परिवर्तित करने की कोशिश करें अपन, होगा क्या? उसकी क्या गलती? वो तो वस्तु है। गुलाब का फूल सुगंध देता है, और जो गंदगी, कचरा जहां पड़ा हुआ है, गंदा नाला सड़ रहा है, वो दुर्गंध देता है। अब इसमें पदार्थ क्या करें? पदार्थ तो पदार्थ है, उसमें पदार्थ का कोई वहां पर लेना देना नहीं है। आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट कहते हैं, हमें किसी भी वस्तु के प्रति घृणा नहीं करना, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। हम लोगों के माध्यम से सोचिए, मैं बात कर रहा हूं सम्यक दर्शन की, मैं बात कर रहा हूं निर्विचिकित्सा अंग की। यहाँ वस्तुओं को तो छोड़ो, लोग आदमी तक को नहीं छोड़ते। हमें उनसे घृणा होती है, लोग आदमी तक को नहीं छोड़ते, उनसे घृणा करते हैं। अब जब उनसे घृणा करेंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कैसे निर्विचिकित्सा अंग का पालन होगा? आप अपने पड़ोसी को नहीं छोड़ रहे, आप अपने एम्प्लॉय को नहीं छोड़ रहे, आप अपने किसी बॉस को नहीं छोड़ रहे, आप अपने किसी रिश्तेदार को नहीं छोड़ रहे, उनसे घृणा कर रहे हो, उनसे ग्लानि कर रहे हो, उनसे द्वेष कर रहे हो। अगर हम उनसे ग्लानि, घृणा, द्वेष करते हैं, निर्विचिकित्सा अंग का पालन नहीं होगा। अगर हमको निर्विचिकित्सा अंग का पालन करना है तो सबसे पहले समता परिणाम अपने अंदर लाना होगा, समत्व परिणाम। द्वेष क्यों करना? किस वस्तु के प्रति करना? और उदाहरण उद्दायन राजा प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं कहानी। सामने मुनि महाराज ने वोमिट तक कर दिया। मुनि महाराज नहीं थे, वो देव था, परीक्षा करने के लिए आए थे, सब कुछ क्रियाएं थी, सब बातें थी, लेकिन वो तो परीक्षा, वोमिट तक कर दिया। जिस वस्तु को देख करके हमें खुद वोमिट हो जाए, हमें ग्लानि हो जाए, हमें घृणा हो जाए, वो वस्तु सामने उपस्थित हो गई, लेकिन आचार्य महाराज ने उसके बावजूद भी, उद्दायन राजा ने किंचित मात्र भी भौहें नहीं ऊपर करी, अपने अंदर घृणा उत्पन्न नहीं करी। मेरा आपसे निवेदन है, हम सभी गृहस्थ में रहते हैं, संसार में रहते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं हमको प्राप्त होती है, दिखती है, मिलती है, संसार में सब कुछ हम देखते हैं। किसी को भी देख करके घृणा नहीं करना। इवन मनुष्यों में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, कुत्ते बिल्ली आदि पशु पक्षियों में ऐसे ऐसे भी रोग हो जाते हैं कि उनको देख करके वहां मक्खियां, मच्छर भिनभिनाते हैं, बहुत ज्यादा उनको परेशान करते हैं। उनके शरीर का कोई भाग निकल गया तो वहां बहुत ज्यादा से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। घृणा नहीं करना। जहां घृणा हुई, ये समझ लीजिए वहां पर हमारा सम्यक दर्शन पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, हमारे सम्यक दर्शन में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमें सम्यक दर्शन है या नहीं है?
क्योंकि अगर घृणा हो रही है वस्तु से, व्यक्तियों से, सबका अपना अपना नेचर है। कितनी स्पष्ट बात यहाँ लिखी है आचार्य महाराज ने। नेचर समझिए ना, जैसे उस मल का नेचर, मल का काम क्या, मल पदार्थ दुर्गंध देना है। अब आप कितना भी उसमें गुड़, घी, शक्कर कुछ भी डाल दो, फिर क्या होगा, सुगंध देने लग जाएगा। वो गुड़, घी, शक्कर ही तो मल बना है, जाकर के डालने से क्या होगा। जो जो माल मलिदा हमने खाया है वही तो जाकर के मल बना है, और उसी के प्रति हम दुर्गा। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब तक हमारे शरीर के अंदर है तब तक तो हमें कोई घृणा नहीं हो रही। बोलिए, शरीर के अंदर है तब तक कोई घृणा नहीं, कोई ग्लानि नहीं, और जैसे शरीर से बाहर निकला तो हम नाक सिकोड़ते हुए इधर उधर भागते फिरते हैं। ये कैसा द्वेष है, ये कैसी विडंबना है, ये कैसा दोगलापन है हमारे जीवन में। निवेदन करना चाहूंगा हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें। वस्तुओं के साथ साथ व्यक्तियों से भी द्वेष करना छोड़ें, उनके प्रति घृणा, उनके प्रति ग्लानि का भाव छोड़ें। इसलिए निर्विचिकित्सा अंग में आचार्य महाराज ने यहाँ पर स्पष्ट लिखा। वैसे तो स्पष्ट रूप से मुनि महाराज का तो मुख्य कथन है ही सही कि उस रत्नत्रय से महान पवित्र उन मुनि महाराज के शरीर को देख करके अगर ग्लानि या घृणा का भाव किंचित मात्र भी नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ ये मत समझिएगा कि उन मुनि महाराज के प्रति नहीं करना, बाकी के प्रति कर सकते हैं, ऐसा नहीं। किसी के भी प्रति नहीं करना, साधर्मी के प्रति भी नहीं करना, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति है उसके प्रति भी नहीं करना, किसी के भी प्रति ग्लानि घृणा का भाव नहीं होने का नाम ही निर्विचिकित्सा अंग है। और साथ में जो उसके साथ में महत्वपूर्ण शब्द जोड़ा, गुण प्रीति, गुणों में प्रेम होना, गुणों में स्नेह होना, उन गुणों को ग्रहण करने की भावना रखना, अपने से गुणवान लोगों को देख करके प्रसन्न होने का भाव रखना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। सच्ची सच्ची बताओ, होता है ऐसा? नहीं होता। उनको देख करके प्रेम नहीं उमड़ता, उनको देख करके ईर्ष्या उमड़ती है, जेलस होता है, मन बड़ा विकल्पित होता है। अरे अब ये आ गया, अब मुझे कौन पूछेगा, अब मेरी क्या वैल्यू रहेगी, ये हम सोचने लगते हैं। उनको देख करके उनके प्रति विनय का भाव, बहुमान का भाव जागृत होना चाहिए। अरे इनसे मुझे कुछ दो बातें ज्ञान की सीखने को मिलेगी, मेरे जीवन में भी कुछ गुणों में वृद्धि होगी, ये भावना वहां पर उपस्थित होती है। इसलिए कभी भी अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लीजिए कि गुणवान लोगों को देख करके, महान लोगों को देख करके ईर्ष्या नहीं करना, जलन नहीं करना, बल्कि उनके गुणों में प्रेम करना, इसका नाम है निर्विचिकित्सा अंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा अंग जिसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि अंग किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, आचार्य महाराज यहाँ बता रहे हैं, देखिए। का पथे पथि दुःखानां, का पथस्थेप्य, का पथस्थेप्य सम्मतिः, सम्मतिः असंपृक्ति, असंपृक्ति रनुत्कीर्ति, रनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते, रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। एक एक चरण बोलेंगे। का पथे पथि दुःखानां, का पथे पथि दुःखानां, का पथस्थेप्य सम्मतिः, का पथस्थेप्य सम्मतिः असंपृक्तिरनुत्कीर्ति, असंपृक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते, रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। बोलिए एक साथ। का पथे पथि दुःखानां, का पथस्थेप्य सम्मतिः असंपृक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते।
अमूढ़ दृष्टि अंग। शब्द से अर्थ लगाइए। मूढ़ का मतलब होता है अज्ञान, दृष्टि माने श्रद्धान। अज्ञानता पूर्ण श्रद्धान से माने रहित होना, दूर होना, अर्थात अपने श्रद्धान को बिल्कुल सही रखना, मजबूत रखना। मूर्खतापूर्ण श्रद्धान नहीं होना, अज्ञानतापूर्ण श्रद्धान नहीं होना कि दुनिया में जो चल रहा है हाँ ठीक है मान लिया उसी को, नहीं, अपने श्रद्धान को सही रखना। कैसे, देखिए जरा। का पथे, का पथे माने कुपथ में, मिथ्या पथ में, मिथ्या मार्ग में, गलत रास्ते में। कैसा है वो? पथि दुखानाम, दुखानाम पथि, जो दुखों का रास्ता है। पथि माने मार्ग, ऐसा मार्ग जो दुखों का मार्ग है, ऐसे कुमार्ग में, मिथ्या मार्ग में। और का पथस्थेप्य सम्मति, संधि विच्छेद करेंगे। का पथस्थे अपि असम्मति, का पथस्थे अपि, और उस कुमार्ग में जो स्थित है उनके भी प्रति। दो बातें कही यहाँ पे। दुखानाम पथि का पथे, जो दुखों का मार्ग है, जो रास्ता दुख ही दुख देने वाला है, ऐसे उस मार्ग मतलब मिथ्या मार्ग में, और उस मिथ्या मार्ग में जो स्थित हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, उनकी भी असम्मति, अर्थात मन से प्रशंसा नहीं करना। सम्मति का मतलब क्या होता है? सहमति, हाँ मेरी सम्मति है, मन से सम्मति दे दी अपन ने। और असम्मति माने मानसिक सम्मति नहीं होना। आगे शब्द दे रहे हैं, असंप्रक्ति रनुत कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुचि, संधि विच्छेद करेंगे। असंप्रक्ति ही अनुत कीर्ति ही। असंप्रक्ति, असंप्रक्ति का मतलब शरीर से कोई क्रिया नहीं करना, नमोस्तु आदि, प्रशंसा आदि, शरीर से कोई इशारा आदि करना, वो नहीं। और अनुत कीर्ति माने वचनों से स्तुति नहीं करना। अनुत कीर्ति मतलब वचनों से स्तुति नहीं करना। अमूढ़ा दृष्टि ही उच्यते, उसे अमूढ़ दृष्टि अंग उच्यते मतलब कहते हैं। क्या मतलब हुआ? फिर से अर्थ देखिए। तीन बातें यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। पहला शब्द दिया असम्मति ही, अर्थात मन से प्रशंसा नहीं करना। दूसरा असंप्रक्ति ही, अर्थात शरीर से कोई नमस्कार आदि क्रिया नहीं करना। और तीसरा अनुत कीर्ति ही, अर्थात वचनों से कोई स्तुति नहीं करना, गुणगान नहीं करना, स्तवन नहीं करना। मतलब पथि दुखानाम का पथे, जो दुखों का मार्ग है, दुखों का रास्ता है, ऐसे कुमार्ग में और कुमार्ग में स्थित जो उसके सेवक हैं, उसके फॉलोवर्स हैं, उनकी भी मन से प्रशंसा नहीं करना, वचनों से स्तुति नहीं करना और शरीर से नमस्कार आदि क्रिया नहीं करना। इसका नाम अमूढ़ दृष्टि अंग है। अब भावार्थ समझिए एक एक बात का अच्छी तरह से। आचार्य महाराज क्या यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं? अमूढ़ दृष्टि अंग। दुनिया तो जाएगी, पीछे पीछे खूब दौड़ेंगे दुनिया वाले लोग। जहां भीड़ इकट्ठी होगी जरूरी नहीं है कि वो रास्ता सच्चा ही हो, सही ही हो। मिथ्या मार्ग में, गलत रास्ते में, नकली माल वाले लेने वाले जो होते हैं, वहां ना भीड़ ज्यादा लगती है। मैंने आपको प्रसंग सुनाया था आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा सब्जी मंडी में तो बहुत भीड़ मिलती है, लेकिन जो हीरे जवाहरात की दुकान होती है वहां वही पहुंचता है जिससे इसकी पहचान होती है और जिसको लेना जानता है। सम्यक मार्ग, मोक्ष मार्ग जो है हमारा, उसमें चलने वाले बहुत कम हैं। दुनिया में कितने सारे जीव हैं? चलो जीव छोड़ो, मनुष्य कितने सारे हैं? लगभग 8 अरब, है ना? उन 8 अरबों में मोक्ष मार्ग पर चलने वाले कितने? बोलिए, मुनि कितने से? अब आप बोलोगे क्या जैनियों के फॉलोवर्स हैं? मुनि और आज तो है ही नहीं तुम्हारे यहाँ पे कोई। तुम इसको सच्चा मार्ग कहते हो। हमारे देखो कितने सारे फॉलोवर्स हैं। आप वेस्टर्न कल्चर्स, वेस्टर्न जब कंट्रीज में जाएंगे आप, तो वहां पे सारे के सारे अन्य जैनेतर है। कौन मोक्ष मार्ग को फॉलो करता है बताओ? जानते ही नहीं है मोक्ष मार्ग को। अब उस मिथ्या मार्ग को ही वो सच्चा मार्ग मान रहे हैं।
जबकि उनको ये नहीं पता कि ये दुखों का मार्ग है। इस मार्ग पर तो अनादिकाल से हम भटक रहे हैं। ये वैसा ही मार्ग है जैसा उस उपलनाव का पंडित दौलत राम जी ने उदाहरण दिया, जो खुद बेचारे संसार में घूम रहे हैं, हमें क्या संसार से पार निकालेंगे। पंक्तियां पढ़ते हैं ना अपन उन भजनों की, स्तुतियों की, वे बेचारे खुद दुखी, हमको सुखी क्या वे करें। अरे खुद के पास कपड़े हैं, वस्त्र है, परिग्रह है, पत्नी है, रुपया पैसा जमीन जायदाद सब है, हमारे जैसे ही तो है वो, तो हमें कहां से वो छुड़वाएंगे। बहुत स्पष्ट सी बात है, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज लिखते हैं, अज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञानी का आश्रय लेने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। संसार में ये प्रसिद्ध है कि जो वस्तु जिसके पास होती है वो वही देता है। मिथ्या मार्ग में जाएंगे, कुमार्ग में जाएंगे, खोटे मार्ग में जाएंगे, खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरुओं की पूजा करेंगे तो वहां से राग द्वेष ही तो मिलेगा, क्योंकि उनके पास राग द्वेष है, उसमें उनकी गलती नहीं है। गलती उसकी है जो जा रहा है, गलती उसकी है जो ये सोच के जा रहा है कि वहां से मुझे सुख मिलेगा और कर रहा काम दुख के। आम चाहता है और बबूल का पेड़ बो रहा है, तो कैसे हो पाएगा। मिथ्या मार्ग, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, उस मिथ्या मार्ग के सेवक प्रशंसक, मन से भी प्रशंसा नहीं करना। आचार्य कितना स्पष्ट लिख रहे हैं, कितने कठोर भाषा का। ऐसा नहीं, बहुत अभी जो बार बार प्रश्न उत्तर ये हमारे सामने बहुत आते हैं ऐसे प्रश्न उत्तर, भैया जी कहीं घूमने जाएं तो, वहां उस मंदिर में जाना हो तो, अरे क्यों जाना, सम्यक दृष्टि जीव अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा। बड़े पंडित जी ने एक बार उदाहरण सुनाया था आरिका दृढ़मती माता जी का। जब वो आगरा पधारी थी तो उनको विहार करना था आगरा से, तो जिधर से विहार करना था रास्ते में ताजमहल पड़ता है, तो साथ में विहार में चल रहे थे बड़े पंडित जी और भी सब श्रावकगण। तो उन्होंने कहा माता जी बस, मतलब यूं समझ लीजिए कि 100 मीटर पे ही होगा ताजमहल का गेट, आप वहां चलिए, देखिए, बाहर से देख लेना, भले अंदर से नहीं देखो, एक बार देखो तो सही, क्या सुंदर बना है। दुनिया आती है बाहर से देखने के लिए, सिर्फ ताजमहल को देखने के लिए आगरा आते हैं विदेशों से लोग, बताइए आप इतना पास से होकर के निकल रही हैं तो भी नहीं देख रही। तो माता जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, बोले पहली बात तो मैं वहां जाकर के क्या देखूं, वो कोई आयतन है, कोई धर्म का आयतन है जो मैं वहां दर्शन करने जाऊं या देखने जाऊं। वो तो एक मकबरा है, वो तो एक सामान्य स्थान है, वो तो एक मुर्दा गाड़ने वाला स्थान है, उसको देख करके मैं अपने आप को अपवित्र क्यों करूं, पहली बात। दूसरी बात, वहां जाने से मेरा टाइम वेस्ट होगा। तीसरी बात, मैं वहां जाऊंगी तो इसका मतलब मेरे मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति अच्छी भाषा निकलेगी, अच्छे भाव निकलेंगे, हाँ कितना सुंदर बनाया, तो वचनों से स्तुति हुई कि नहीं, मन से प्रशंसा हुई कि नहीं। मैं अपने सम्यक दर्शन में दोष क्यों लगाऊं, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा है सम्यक दर्शन के दोषों में, शंका कांक्षा विचिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचा। अन्य दृष्टि प्रशंसा भी नहीं चलेगी। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा, आप इसकी टीका पढ़ेंगे पंडित सदाशिवदास जी की या और भी अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से बात लिखी है, दिगंबर मुद्रा मोक्ष मार्ग है, णग्गो ही मोक्ष मग्गो। इसके अलावा श्वेत वस्त्र की परंपरा हो, अन्य जैनेतर परंपरा हो, परिग्रह वाली परंपरा हो, वो सब परंपराएं मिथ्या मार्ग है, उनकी मनशे से भी प्रशंसा नहीं करना। टीवी में प्रवचन आ रहा है कि नहीं, श्वेत वस्त्रधारी साधुओं का, जो अपने आप को साधु महात्मा मानते हैं, अगर आप उनके प्रवचन को सुनते हैं आपके सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। अब आप बोलेंगे प्रवचन सुनने में भी बुराई है, हाँ है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसके प्रति मन में अच्छे भाव, हाँ कि देखो कितना अच्छा बोल रहा है। और जरा आप अपने मुनियों को सुनिए, जिनवाणी को पढ़िए, यहाँ अच्छा नहीं है क्या, जो कुछ भी वो बोल रहे हैं वो यही से तो बोल रहे हैं। मूल आगम, मूल बात तो जैन धर्म ही है, दिगंबर धर्म ही है, उन्हीं से तो ये सारे के सारे शाखाएं निकली है जो भिन्न भिन्न अपने को आज दृष्टिगोचर हो रही है। एक बार आचार्य श्री से किसी ने पूछा, आचार्य श्री अगर हम कभी कदाचित, जैसे उस समय बिरला मंदिर बड़ा फेमस था जयपुर का, आज भी है लेकिन ठीक है,
लोग और भी बहुत सारे बन गए हैं तो उतना उसका नाम नहीं रहा, उस समय की बात है। वो देखने जाए तो आचार्य ने क्यों क्यों जाना, क्या करोगे वहां जाके? महाराज वहाँ बहुत अच्छा है, दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, ये सब चीजें होती है। बोले ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी, देखने जाओ तो। बोले अगर फिर भी देखने जाए तो क्या करें? कुछ नहीं, देख करके आ जाओ, क्या करना वहां पे। तो बोले कि फिर अंदर नहीं जाए, अंदर तो जो वस्त्रधारी उनकी मूर्तियां वहां पर बनी हुई है, बोले उनको देखने से क्या होगा, वहां की कलाकारी बड़ी फेमस है, बहुत अच्छी है। तो आचार्य श्री ने कहा देखो वहां जाओ, और अगर कुछ बोलना ही पड़े, मन में आए कुछ बोलने का, तो ये बोलना कैसा मिथ्या दृष्टि था वो श्रावक या वो व्यक्ति जिसने करोड़ों रुपए लगा करके ये अनायतन बनाया है। काश यहाँ किसी वीतरागी दिगंबर भगवान का मंदिर होता तो कितने लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निमित्त मिलता। ये होती है सोच, ये होती है अमूढ़ दृष्टि अंग के प्रति पूरी दृढ़ता, किंचित मात्र भी जो हिलने का नाम नहीं ले रहे, न मन से प्रशंसा, न वचन से स्तुति, और शरीर से तो नमस्कार करना बहुत दूर की बात है। मुझे प्रसंग याद आ रहा है वो जब आचार्य श्री के चरणों में कुछ जैनेतर साधु पहुंचे थे, और ये वो साधु थे जिन्होंने कुंडलपुर में बड़े बाबा की प्रतिमा को स्थापित करने में और अमरकंटक में भी बहुत तरह से सहयोग किया था। जब वो आचार्य श्री के पास में आए तो उन्होंने कहा महाराज जी, हम आसपास के गांव शहरों में जा रहे हैं, वहाँ कथा वाचन करेंगे, धर्म लोगों को पढ़ाएंगे, शिविर आदि लगाएंगे, लोगों को धर्म से जोड़ेंगे, आप आशीर्वाद दीजिए। प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। आचार्य श्री ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, बिल्कुल स्थिर बैठे रहे। फिर चर्चा चली, फिर थोड़ी देर बाद में उन श्रावकों का, उन साधुओं का, जो महात्माओं का मुखिया था, वो बोला महाराज जी, हम ऐसा ऐसा धर्म की प्रभावना करने जा रहे हैं, शिविर लगाएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, कथाएं सुनाएंगे, ऐसा ऐसा अपने धर्म के बारे में बोलने लगे हो। आचार्य ने कुछ नहीं कहा, आशीर्वाद नहीं दिया। चर्चा चलती रही। थोड़ी देर बाद में आचार्य ने कहा अच्छा आप लोग जा रहे हो तो एक काम करना, जहां भी जाओ वहां अहिंसा का प्रचार प्रसार करना, शाकाहार का प्रचार प्रसार करना, लोगों को मांस छुड़वाना, लोगों को शराब छुड़वाना, वो गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, ये सब छुड़वाना, सत्य व्यसन छुड़वाना। तो सब साधु हाथ जोड़कर हाँ आचार्य श्री जरूर, ये नियम जरूर हम जरूर सबको दिलवाएंगे और सबका मांस मदिरा सब छुड़वाएंगे। तो आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए हाथ उठा दिया, हाँ हमारा आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद। अब सोचिए कितनी बड़ी दृष्टि है आचार्य श्री की, अमूढ़ दृष्टि अंग का कितना बड़ा पालन कर रहे हैं वो। अगर वो पहले आशीर्वाद दे देते तो बोलिए मन से प्रशंसा होती ना, शरीर से स्तुति होती ना, होती। और अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन नहीं हो पाता। टीवी पर अगर किसी भी तरह का अन्य जैनेतरों का कोई भी प्रवचन आदि आ रहा है, उसको भी हम सुनते हैं, तो आचार्यों ने लिखा अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्था। और उन्होंने बहुत चतुराई के साथ में विवेक को धारण करते हुए और अपनी बात भी कह दी, और उनको बुरा भी, अच्छा बुरा भी नहीं लगाना था, बुरा लगा लेते तो फिर कहीं ना कहीं समाज में विवाद उत्पन्न हो जाता। तो ऐसी स्थितियां बहुत बार अपने साथ में भी बनती है। बहुत से लोग हमसे इस तरह का प्रश्न करते हैं और बात आती है कि हमारे फ्रेंड सर्किल में वो है, वहां जाना पड़े, वहां उठना पड़े, वहां ऐसी स्थिति हो तो हम क्या करें? अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए चतुराई से निकलने की कोशिश करें। उनको बहुत स्पष्ट कहे धर्म धर्म की जगह है, आप मेरी उस धर्म के साथ में समझौता मत कीजिए। अपना फ्रेंड सर्किल है, अपना रिलेशन है, वो कोई बात नहीं, वो चलेगा। आचार्यों तो शास्त्रों में कितनी बड़ी बात लिखी है, उन्होंने तो कहा विधर्मियों से दोस्ती मत करो, इतनी बड़ी बात लिखी है श्रावकाचार्य ग्रंथों में। अब लेकिन वर्तमान में कितनी संभव है ये अपन प्रैक्टिकल रूप से देखें तो समझ में आता है। लेकिन फिर भी कदाचित अगर कहीं कोई रिलेशन बनता भी है, दोस्ती आदि भी होती है, तो भी हम उचित दूरी बना करके, और धर्म के नाम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और बाकी सब चीजों में हो जाएगा। अपने को बिल्कुल अमूढ़ दृष्टि अंग का, रानी रेवती को देखिए ना, सब पूरी दुनिया चली गई, पूरी नगरी चली गई, और लास्ट में तो उस देव ने पूरा समोषण ही बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर दृढ़ श्रद्धान और विश्वास। हम कितने मूर्ख हैं, हमारे घर के बाहर कोई बारात निकलती है, कोई यात्रा निकलती है, कुछ निकलता है, और हम तुरंत पागलों की तरह उसको देखने के लिए चल जाते हैं। क्यों? क्या देखना उसको? क्यों अधर्म की हम कहीं ना कहीं मन से प्रशंसा कर रहे हैं, कुधर्म की प्रशंसा कर रहे हैं?
हमें उनसे बचना चाहिए, अपने श्रद्धान को पूर्ण मजबूत रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन होगा। आइए, समय आपका हो रहा है। आज जो हमने 2 अंग पढ़े, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, अच्छी तरह से बात को समझ करके किसी भी वस्तु के प्रति घृणा नहीं। शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, अब इस अपवित्र शरीर के प्रति अगर हम रत्नत्रय भी धारण कर लिए तो पवित्र हो गया, और फिर उसके बावजूद में अगर हम इससे घृणा करेंगे, मलमूत्र आदि से ग्लानि करेंगे, तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए निर्विचिकित्सा अंग के पालन से दूर करेगा, बल्कि गुणों में प्रीति, सामने वाले से अच्छाइयां ग्रहण करके और उनको ग्रहण करने का भाव रखेंगे, तो ये निर्विचिकित्सा अंग होगा। साथ में ही अपनी मूढ़ बुद्धि को, दृष्टि माने श्रद्धा, मूढ़ माने मूर्खतापूर्ण, अज्ञानतापूर्ण मूर्खतापूर्ण श्रद्धान को हम सही करें, सम्यक मार्ग पर लेकर के जाएं। अगर हम ऐसा लेकर के जाएंगे तो हमारा श्रद्धान सही होगा। मन वचन काय से कहीं पर भी किसी भी अपेक्षा से मिथ्या धर्म और मिथ्या धर्म के प्रशंसकों की, सेवकों की मन वचन काय से प्रशंसा स्तुति आदि नहीं करना ही अमूढ़ दृष्टि अंग है। हम सब उसे स्वीकार करते हुए अपने जीवन में इन अंगों को धारण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। सुशीला भाभी जिनवानी स्तुति। हाँ। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता आज मैं भटक रही माया के अंधेरे में, कोई नहीं सहारा है इस कर्म केले में, कोई न सहारा है, मुझे राह बता देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रही कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रही मन से, पथ भूल गया हूँ, मुझे राह बता देना। इतनी से विनय सुम से कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो माँ, मझधार में नैया है, उसको ही पार लगा, मझधार में अटकी हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी से विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी से विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ू सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपे जिन, जो तेरा शरणा लिए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु से वो निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। काय सब बोले द्वांसांग जिनवाणी माता की जय। जय।
बोले परम पूज्य संत स्वामी आचार्य विद्यासागर महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। सभी को जय जिने, जय जिने। वंदना आंटी, जय जिने।